इंदौर के ग्रामीण पुलिस एसपी कार्यालय पर भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता अहमद दरबारी अंबेडकर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इंदौर जिले के महू सहित अन्य स्थानों से आए भीम आर्मी के लोगों ने पुलिस प्रशासन कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर बीजेपी के नेताओं के दबाव में काम करने के आरोप लगाए। भीम आर्मी के इंदौर जिला संयोजक विशाल मुकेश करोसिया और विनोद अंबेडकर ने इस दौरान बताया कि उच्च न्यायालय अधिवक्ता और भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता अहमद दरबारी अंबेडकर पर पुलिस अधिकारी द्वारा अनुचित जिला बदर का नोटिस भेजे जाने और झूठी एफआईआर करने के संबंध में यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि यदि यह कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आने वाले समय में भीम आर्मी द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भटक रहे हैं। 5 फरवरी 2025 में मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया था। इस केस के लिए कोई भी वकील हमारा केस नहीं ले रहा था, क्योंकि वो देपालपुर नगर अध्यक्ष मतलब उसमें आरोपी थे। किसी ने हमारा केस नहीं लिया। जब अहमद दरबारी के पास सर के पास हम गए तो सर ने हमारे केस लड़ने की हाँ की। फिर उन पे झूठी एफआईआर होने लगी। चैंपियन ट्रॉफी वाली जो घटना थी उस दिन मेरे मामा जी मतलब मेरे बड़े मामा जी और हम लोग वहाँ पे ऑफिस पे बैठे, हम लोग को भी सर ने बाहर नहीं निकलने दिया कि तुम लोग बाहर मत जाओ, फालतू लोग ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम लोग भी बाहर नहीं गए। सर खुद हमारे साथ, हमारी आपत्ति बन रही थी, किसी की वो लगी थी जमानत, तो उस चीज़ के लिए सर हमारे साथ रुके। फिर सुबह पता चला कि सर का झूठा नाम उसमें सर को मास्टरमाइंड बना दिया। सर को पुलिस न्याय वगैरह कुछ नहीं कर सर रही है? पुलिस तो बिल्कुल न्याय नहीं कर रही है। जो पैसे देगा, पैसे वाले बीजेपी वाले हैं, उनकी चल रही है। मतलब न्याय तो मिल नहीं रहा है, गरीब को कभी न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पे अभी। आपका नाम? जागृति वर्मा। आकृति आई हो क्या? आकृति इधर आ जाओ। बस बताएं, आज आर्मी की पूरी सेना आ जाओ क्या विषय लेके आई थी और क्या आपको आश्वासन यहाँ पे दिया गया है? देखिए, विषय तो ये है कि इंदौर पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ कर रही है आज, और ख़ास करके महू पुलिस का रवैया जिस प्रकार से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम लोग आए थे। हमारी भीम आर्मी के प्रवक्ता एडवोकेट अहमद दरबारी के ऊपर जो है वो जिला बदर की कार्रवाई का नोटिस भेजा। एक एडवोकेट होने के नाते उनका संवैधानिक हक भी है और उनकी मौलिक अधिकार भी उनका है कि वो हर मामले को जो है वो न्यायालय में लड़े। ऐसे ही एक दो मामले जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के परिवार के लोगों के थे, जो उन्होंने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उन्होंने लगाए, जिसमें जो अगेंस्ट वाली पार्टी थी वो बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष थे। तो उनका ये मानना है कि अहमद दरबारी उस मामले को नहीं लड़े और पुलिस प्रशासन महू से सांठगांठ करके वो नए नए प्रकरण उन पर दर्ज करा रहे थे और लगातार ये प्रकरण दर्ज का रवैया चलता रहा। उसके बाद में फिर अचानक जो है वो जिला बदर की कार्रवाई का नोटिस आ गया। तो हमें ये समझ नहीं आता कि भाई एक एडवोकेट को आप किस प्रकार से गुंडा घोषित करना चाहते हो। एक आदमी दलित वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई न्यायालय में भी लड़ रहा है, तो उसको किस प्रकार से दबाने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रही है, तो हम उसके खिलाफ थे। हम ये बताने आए थे कि भीम आर्मी कमज़ोर नहीं है। अगर इस प्रकार के आपके रवैया हमेशा से रहा तो हम इंदौर भी बंद करेंगे, नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे और लगातार इस मामले में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को चेताने का काम करेंगे कि भाजपा के संरक्षण में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करें कि आप आपके संवैधानिक मूल्यों को भी भूल जाएं। इस देश की जनता के प्रति आपकी भी कई सारे जो है वो जिम्मेदारियां हैं, आपको उन जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। नए नए प्रकरण लेकर के आप आ जाते हैं तो वो सोचने वाली बात है। जब भीम आर्मी के लोग कई मामलों में जाते हैं, आवेदन देते हैं, कंप्लेंट फाइल कराने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि इसको जांच में लिया जाएगा। तो जब एक एडवोकेट के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई का कोई आवेदन आता है, तब आप उसको इस प्रकार से क्यों नहीं लेते कि भाई हम इसकी जांच करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके पहले 2 प्रकरण हुए, मैंने इसका भी अपनी बात में भी जिक्र किया कि उसके ऑफिस में, अहमद दरबारी के ऑफिस में घुस करके कुछ लोग जो है वो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, उनकी कॉलर पकड़कर मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। उस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो जिन लोगों की बात थी भाई, उससे पहले जितने भी मामले में इनके विपक्ष के लोग रहे हैं, उनके 8-8, 9-9, 10-10 जो है वो क्रिमिनल जो है प्रकरण रहे हैं, आपने उन पर अभी तक जिला बदर की या रासुका की कार्रवाई नहीं करी। लेकिन एक दरबारी, अहमद दरबारी जो भीम आर्मी का प्रवक्ता भी है, एक एडवोकेट भी है, और सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के लोगों के खिलाफ न्यायालय में अपने मामलों को लड़ रहा है, आप इसलिए षड्यंत्र करके उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, रासुका करा रहे हैं, आप उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई कराएं, तो वो कहीं तक ठीक नहीं है। हम उसी के खिलाफ आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जिसको लेके आज भीम आर्मी यहाँ पे सड़कों पर उतरी है? देखिए, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और जिस प्रकार से पुलिस जो है वो जानबूझ करके ये चाहती है कि इंदौर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, तो हम लोग वो लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं बिगाड़ना चाहेंगे।
लेकिन पुलिस ये प्रकरण पे प्रकरण षड्यंत्र करके बनाती जाएगी तो शायद हो सकता है निकट भविष्य में उसकी भी स्थिति हो जाए। तो बीजेपी का इतना भी जो है वो गुलाम नहीं होना चाहिए। हमने इससे पहले भी कई मामलों में जो है वो पुलिस अधीक्षक महोदय को और डीआईजी साहब से भी इस मामले में बात की कि आप साहब इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाएं। और महू थाना इसमें सबसे ज़्यादा लिप्त है, जो बीजेपी का गुलाम बन करके बैठा है। बीजेपी के लोग जो हैं वो वहाँ महू पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके मुंह पर जो है वो लात रखता है टेबल के ऊपर, तब भी जो है वो उनके सामने बैठे होते हैं। तो इस प्रकार की पुलिस जो गुलाम पुलिस है वो हम उससे उम्मीद कैसे करें? जो यहाँ के महू के लोगों को न्याय देगी वो तो बिल्कुल षड्यंत्र करके बीजेपी के कहने पर काम करेगी और वही करती आ रही है। हम उसी के खिलाफ आज आंदोलन कर रहे हैं। आपका सुझाव? मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश। बिल्कुल, 1-2 दिन से जो है वो मेरी अहमद दरबारी से बात हो रही है। इससे पहले भी कई मामलों में हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है वो जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने कल मुझे बताया कि भैया मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई है क्योंकि मेरी भी एक प्रोफाइल है, मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरे ऊपर रोज़ नए प्रकरण बना दिए जाएंगे तो मुझे भी डेंट लगेगा, मेरी प्रोफाइल को भी डेंट लगेगा, फिर भीम आर्मी को भी डेंट लग रहा है। तो मैंने साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद जी से बात की कि साहब इस प्रकार का मामला है, हमारा प्रवक्ता जो है वो इस प्रकार से जो है वो डिप्रेशन में हो गया है कि वो अपने आप को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार के अगर मामले होते हैं तो हमें आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, अगर पुलिस प्रशासन का रवैया इसी प्रकार से रहा तो बिल्कुल मैं निश्चित रूप से इंदौर आऊँगा और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या कहा गया अधिकारी द्वारा? अधिकारी ने कहा है कि इसमें जो है वो पेशिया लगेगी और हम इसमें कोशिश करेंगे कि पहले जो मामले हैं उनमें जांच करें, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अगर फिर भी हम तो सड़कों पे लड़ने वाले लोग हैं, अगर उनकी तरफ से मदद भी नहीं मिलेगी तो हम पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। ये पुलिस इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दे। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।